वेलकम। आज का टॉपिक है अकाउंटेंसी एचएस सेकेंड ईयर मींस अकाउंटेंसी क्लास 12 के लिए जो फाइनल पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस फाइनल अकाउंट में जो है कि अननेसेसरी मींस साइलेंट कुछ ऐसा एडजस्टमेंट रहता है जो स्टडी करते हैं उसको समझना थोड़ा कम कठिन होता है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं बना रहा हूँ जो है कि कुछ साइलेंट एडजस्टमेंट होता है जिसको साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है, जबकि सभी प्रकार के जो है कि एडजस्टमेंट सकते हैं। सभी प्रकार के एडजस्टमेंट सकने के बाद क्या होता है इसमें कि ये जो है कि एडजस्टमेंट का ही काम करता है, लेकिन इसको जो है कि इग्नोर कर दिया जाता है। जब इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट लोग तो इससे क्या होता है कि उन लोगों को मार्क कम जाता है, फुल मार्क नहीं मिलता। शुरू करते हैं। जैसे कि ट्रायल बैलेंस रहता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड सभी प्रकार का जो आइटम रहेगा, गुड सब अकाउंट रहेगा। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड भी सभी प्रकार का अकाउंट रहेगा। इसके साथ कुछ अकाउंट ऐसा रहता है जो कि रेयर रहता है, कभी कभी ही किसी किसी क्वेश्चन में ही मिलता है। जैसे कि मान लिया जाए एज लोन, मान लेते हैं ए का कैपिटल और बी का कैपिटल है, ये भी दोनों पार्टनर्स है। एज लोन दिया हुआ है, मान लेते हैं ए का लोन है 10,000 रुपया और इसमें जो है कि डेट दिया हुआ है, डेट दिया गया 1/7/2023। अब प्रश्न ये आता है इसके जो है कि ए का लोन दिया हुआ है 10,000 बस, बट लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट है या नहीं है कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन एडजस्ट में भी नहीं बोला है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट भी नहीं कुछ कह रहा है, सिर्फ ओनली एज लोन मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में रहता है, हमेशा रहता है, मैक्सिमम देखा जाता है। कभी कभी जो है कि इश्यू कहते हैं साइलेंट किलर। तो ये जो है कि हम लोग को पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टनर, इफ एनी पार्टनर एडवांसेस लोन टू द फर्म ही विल गेट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट में रहता है तो यहाँ पर दिया ही रहेगा पार्टनर का लोन के ऊपर इंटरेस्ट के बाद। यहाँ पर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो भी पार्टनर्स ए जो है 10,000 के ऊपर उसका इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन 6% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन एज लोन कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम लोग ये याद रखना है कि ये डेट ऑफ एडवांसेस टू द फार्म, माने ए ने फार्म को 1/7/2023 को लोन दिया था। तो इस डेट से 30 डेट जो है कि ट्रायल बैलेंस का बनाया हुआ डेट तक कितना महीना हुआ उसको गिनती करेंगे। तो यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3 यानी कि 10,000 के ऊपर 6/100 इंटू 9/12 मीन्स 9 महीना के लिए ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट इसका कैलकुलेशन करना ही होगा। ये बाउंड है, वो पार्टनर्स ए को इंटरेस्ट देना ही होगा। 6 2 2 50 दैट इज 450। इस 10,000 ए का जो लोन था उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया 450। अब इसको लिखेंगे कहाँ, इसको फर्स्ट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन ड्यू 450 अगेन, जबकि एज लोन इज लायबिलिटी। सो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एज लोन 10,000 प्लस इंटरेस्ट ड्यू 450, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू 450 इन अमाउंट कॉलम 450 होगा। अब देखिए ये जो है कि एडजस्टमेंट में काम करता है, जबकि 450 नया एक अमाउंट है। 450 नया अमाउंट होने की वजह से दो बार लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ए का जो लोन हुआ था वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया गया था, ड्यू हो गया मींस पेएबल हो गया, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। यह है फर्स्ट एक नंबर। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, एज लोन। अब मान के चलिए इसमें एज जो लोन दिया है इसमें डेट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 10,000 अमाउंट। इसके ऊपर अब क्या करेंगे, जैसे कि एज का लोन है इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड भी नहीं है, एडजस्टमेंट में भी इसका कोई इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो भी ये जो है एज जो लोन दिया है अगर इसका डेट नहीं दे रहा है
एडजस्ट में भी कहीं भी इसका डेट नहीं है, तो ये पकड़ेंगे कि ये जो लोन दिया हुआ है, ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% पर एनम होगा, 6% पर एनम फॉर 6 मंथ के लिए होगा। एज्यूम दैट द एडवांसेस ऑफ लोन बाय ए टू द फर्म एट द मिडिल ऑफ द ईयर्स। 6 मंथ पकड़ कर जो है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम करना ही होगा इसको, इसीलिए 10,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को आएगा 6 2 जा 2 3 जा, दैट्स वाई 300, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन 300 इस कंडीशन में। लेकिन अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो इसका एक एजम्पशन दे दिया जाएगा, इट इज एज्यूम दैट द एज लोन एडवांसेस टू द फर्म एट द मिडिल ऑफ द ईयर, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट वुड बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसको एजम्पशन लिख कर, नोट लिख कर, जो कि इसको क्या करेंगे हम लोग को इसको कैलकुलेशन करना होगा, ये मैंडेटरी है। अब चलते हैं, ये उस पोजीशन में क्या होगा 300 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे 300 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ड्यू। इसके बाद जो है कि ड्यू लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है, लोन ए का लोन बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे और उसके साथ जो है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू ऐड कर देंगे 300, अमाउंट कॉलम में होगा 10,300 हो जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। ये हो गया कंडीशन। अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप एक होता है कि ट्रायल बैलेंस 31/3/2024 में है, एज का लोन दिया हुआ 10,000 और इसमें अगर दे दिया है एडजस्टमेंट में, मानकर चलिए एडजस्टमेंट नंबर 1 एज लोन ऑन 31/3/2024 अगर ऐसे दे दिया है, यानी कि जिस दिन साल का एंड हुआ था, ट्रायल बैलेंस जिस दिन में बनाया गया था उस डेट पर अगर लोन का ए का लोन दिया हुआ है बिजनेस में, तो उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसी दिन जो है कि फाइनल अकाउंट बनाया जा रहा है, उस दिन एंडिंग डेट में था, इसलिए एक दिन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी को समझ में ना आए, अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में इसके बारे में क्या कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया व कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, इसके बारे में उसको लिख कर भेजना। मैं ट्राई करूंगा ऑनलाइन देने के लिए इसका आंसर, मगर समझाने की कोशिश करूंगा। अब रह गया बात, नेक्स्ट पॉइंट है, मान कर चलते हैं अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है डेबिट साइड में, मान लेते हैं 30,000, देख लीजिए इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 30,000 ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में और बाकी रहेगा ही अकाउंट। अब इसको जो है कि एडजस्टमेंट में भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में भी इसका कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की कहानी नहीं दिया हुआ है, तो इसको सीधा लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट का एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 30,000 एज एसेट्स। मान के चलते हैं इन्वेस्टमेंट 10% दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। सेकंड पॉइंट में ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 30,000। क्रेडिट साइड में भी कुछ नहीं कह रहा है, एडजस्टमेंट में भी उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, यानी कि इंटरेस्ट उसको मिला है या नहीं मिला है। बट इसके बारे में हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है, जो 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और इसके जो है कि एडजस्टमेंट में भी इसका डेट नहीं दिया हुआ है, कब इन्वेस्ट किया गया था इस टॉपिक को। सो 10% का मतलब हो गया कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 10% का मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि ईयरली बेसिस में इन्वेस्ट में जो 30,000 है उसको फिर 10% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। बात रह गया इसका, अगर इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में नहीं दिया हुआ है अमाउंट, एडजस्टमेंट में भी नहीं दिया हुआ है, किंतु यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पहले दिया हुआ है 10%, सो 10% हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद और एक दिमाग में रखना होगा एक टॉपिक, अगर ये इन्वेस्टमेंट का डेट नहीं दिया हुआ है तो हमेशा मान के चलिए कि हम लोग एजम्पशन के ऊपर जाएंगे, इट इज assumed that the investment are at the middle of the year, so interest would be calculated for an average period of 6 month। माने कि मान के चलते हैं इन्वेस्टमेंट का डेट दिया नहीं हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर 6 मंथ से 6 महीने के लिए इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेशन करना ही होगा। जब इंटरेस्ट हम लोग 6 महीने कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 262 यानी कि 1500 आ गया इसका अमाउंट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1500 आ रहा है। सो
इस 1500 को क्या करेंगे हम लोग, देखो नया अमाउंट आ गया है 1500, ये करना ही है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, 10% अगर दिया हुआ है तो बिफोर इन्वेस्टमेंट अगर 10% दिया है तो ही ये करना है। अगर इन्वेस्टमेंट का पहले परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट का एसेट में रख देंगे। अब चलते हैं, ये जो है कि इंटरेस्ट आ गया 1500 फॉर 6 मंथ। अगर डाउट हो तो इसके जगह इस प्रकार का है, डेट नहीं दिया है तो उसके ऊपर इट इज एज्यूम्ड दैट द invested to others or investment or purchase at the middle of the year, that's why interest would be calculated for an average period of 6 month। 6 मंथ के लिए जो है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया गया है, इस प्रकार उसमें नोट लिखकर जो है कैलकुलेशन कर दीजिए, कभी भी है जो फुल नहीं होगा। अब ये नया अमाउंट आ गया 6 महीने के लिए 1500, सो 1500 हम लोग क्या करेंगे, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, दैट्स व्हाई इट इज पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, पैसा मिला नहीं है, एक्रूड 1500, जबकि हम लोग को ये लिख देंगे इनकम हो गया है। अब आएंगे इन्वेस्टमेंट जो होता है बैलेंस शीट का एसेट साइड लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट का एसेट साइड लिखेंगे 30,000 प्लस इंटरेस्ट एक्रूड लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड 1500, सो दोनों प्लस करके 31,500 लिखेंगे बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का स्टोरी, जो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है परसेंटेज में, बट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, डेट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो ये कंडीशन होता है। अब चलते हैं, अगर इसमें डेट दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 10% इन्वेस्टमेंट है, 10% इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट दिया हुआ 30,000, परचेज ऑन 1/1/2024, बट ट्रायल बैलेंस डेट 31/3/2024। ये हमेशा याद रखना है, अगर इन्वेस्टमेंट 10% है तो इसके क्रेडिट साइड भी देखना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ है कि नहीं, एडजस्टमेंट भी देखना है, अगर कुछ है कि नहीं, अगर आता है तो उस आधार पर हम लोग करते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो भी 10% इंटरेस्ट उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मीन्स 30,000 के ऊपर उसको मिलना ही है, यानी कि फार्म को मिलेगा ही। तो डेट ऑफ परचेज 1/1/2024 डेट दिया हुआ है कि डेट का इन्वेस्ट किया गया है, उस डेट से 31/3/2024 तक कितना महीना हुआ है, तो 1/1/2024 टू 31/3/2024, ये हो गया 3 मंथ। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन होगा 30,000, ये हो जाएगा 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सो 10/100 इंटू 3 महीना, 3 महीना के लिए था 3/12, 3 4 जा 0 0 0 0 3, यानी कि हो जाएगा 750 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न बट नॉट रिसीव, सो ये जो होगा कि 2 बार लिखना होगा, नया अमाउंट एक आ गया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे एज इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। सो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड ₹750, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के साथ इसको ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड 750, अमाउंट कॉलम में लिखे देंगे 30,750। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का स्टोरी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगर दिया हुआ है सेम एक ही दिया हुआ है, इसके बाद यहां पर दिया हुआ है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 500 लिखा हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो हमेशा ये मानना है कि 10% इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30,000 के ऊपर, ये कैलकुलेशन अनिवार्य है इस कंडीशन में,
हम लोग को देखना है कि कितना पैसा मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। सो इस प्रकार कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 3 मंथ के लिए। तो इंटरेस्ट हो रहा है 750, एडजस्टमेंट किंतु नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा 500 ऑलरेडी रिसीव, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 750 बट रिसीव्ड 500। सो इसको किस प्रकार लिखेंगे, नया अमाउंट हो गया 750 बट ओल्ड अमाउंट इसका है 500। सो यानी कि 750 माइनस 500 हम लोग को जो है कि उस फॉर्म जो है अर्न किया था 750, सो एक्रूड 250 है। अब किस प्रकार लिखेंगे, अब इसको जो है कि हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिसीव्ड 500, एक्रूड 250, सो अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 750। जबकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रिसीव हुआ है 500, ड्यू और एक्रूड रह गया 250, सो एक्रूड 250 है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। जैसे कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में गुडविल दिया हुआ है, मान लेते हैं 20,000 और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 1/5 ऑफ गुडविल, 1/5 ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर इस प्रकार का अगर टॉपिक दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यानी कि गुडविल है इंटेंजिबल एसेट, दिया हुआ गुडविल ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में 20,000 और एडजस्टमेंट नंबर 1 पे दिया हुआ 1/5 ऑफ द गुडविल ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ। इसका मतलब ये हो गया कि गुडविल का 1/5 जो है एमोर्टाइज करना है, यानी कि डिप्रिसिएशन, ऐसा इसको कहानी हो गया है। यानी कि 1/5 जो गुडविल का है, गुडविल एक्चुअली एसेट होता है, उसका 1/5 क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना, मीन्स क्लोज करना 1/5 उसको। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू गुडविल रिटर्न ऑफ 1/5, 20,000 का 1/5 कितना होता है देखना होगा, 5 4 जा दैट इज 4,000। अब इसको लिखेंगे 4,000, ये 4,000 लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट का एसेट साइड में जब लिखेंगे गुडविल जब लिखेंगे 20,000 माइनस रिटर्न ऑफ लिखेंगे, ये पॉइंट चलेगा, यानी कि 4,000। अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 16,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में पब्लिसिटी दिया हुआ है। मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया हुआ है पब्लिसिटी, मान लेते हैं 10,000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 1/5 ऑफ पब्लिसिटी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि पब्लिसिटी का 1/5 जो होगा इस साल का नहीं, नेक्स्ट ईयर में ले जाना है। यानी कि इसको जो है कि 1/5 तो पहले हम जो लोग 10,000 का 1/5 कैलकुलेशन करेंगे और बाकी जो होगा वो हो जाएगा, यानी कि 1/5 कैरिड फॉरवर्ड मीन्स कैपिटलाइज इन नेचर हो जाएगा, मीन्स प्रीपेड अमाउंट हो जाएगा 1/5। जैसे कि 10,000 का 1/5 कितना होता है, सो 10,000 का 1/5 हो जाएगा 5 2 जा 10, 2,000 हो जाएगा। यानी कि 10,000 से 2,000 हम लोग माइनस करेंगे, 8,000 लिखेंगे पीएल डेबिट में। सो हम लोग चले जाएंगे 8,000 पीएल डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, पब्लिसिटी 10,000 माइनस प्रीपेड 2,000, अमाउंट कॉलम में 8,000। और प्रीपेड जो होता है, प्रीपेड किसी भी प्रकार का प्रीपेड अगर होता है तो ये होता है एसेट। सो प्रीपेड पब्लिसिटी 2,000 बैलेंस का एसेट साइड लिखते हैं। लास्ट टॉपिक्स शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर को यही कहना चाहूंगा, कम से कम लाइक तो जरूर करें वीडियो को, जो है कि समझ में ना आए तो उसको कमेंट जरूर करें,
कमेंट में क्या जानकारी नहीं हो रहा है उसको क्लियर करने के लिए मैं चेष्टा करूंगा और अलग अलग ऑनलाइन रहूंगा, ऑनलाइन पे जरूर मैं देते रहूंगा। अब चलते हैं और लास्ट टॉपिक्स, जैसे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जैसे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है, मान के चलते हैं 50,000, ब्रैकेट में दे दिया है फॉर 10 इयर्स। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बस कोई भी एडजस्टमेंट में भी नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का भी नहीं है, तो अब इसको क्या करना है। हम लोग ये जानते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी मींस एसेट, यस दिस वन 50,000 हम लिख देंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड एसेट हो गया, किंतु यहाँ पर दिया हुआ है 10 इयर्स, यानी कि 10 इयर्स के बाद जो है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू हम लोग को जीरो हो जाएगा, यानी कि फार्म के लिए प्रॉपर्टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसलिए पर ईयर्स कितना दिन तक चलना है उसको, 10 इयर्स, यानी कि पर ईयर्स उसका कितना हो जाएगा रिटर्न ऑफ वैल्यू 5,000, यानी कि 5,000 एवरी ईयर्स उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होते रहेगा। तो ये जो 5,000 होगा इसको लिखेंगे हम लोग फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ लिख सकते हैं, ज्यादातर रिटर्न ऑफ ही चलेगा, रिटर्न ऑफ, और एक्सपायरिंग भी लिख सकते हैं, यानी कि 5,000 लिखेंगे। और जब हम लोग को लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट का एसेट साइड में, जबकि ये एसेट है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 50,000, उसको माइनस रिटर्न ऑफ 5,000 माइनस करके लिखेंगे, यानी कि अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 45,000। सो आज का वीडियो ये रहा, ये जो टॉपिक के ऊपर है आज का वीडियो है, ये 4-5 टॉपिक जो है साइलेंट किलर कहा जाता है, जबकि स्टूडेंट लोग सभी जानते हुए भी इस टॉपिक को भूल जाते हैं। सो याद रखने की चेष्टा करना ही होगा। आउट ऑफ 8 मार्क पाने के लिए टॉपिक्स तो ध्यान में रखना होगा, यानी कि इसको दिमाग में रखना ही होगा। थैंक यू। जो भी गाइड चाहिए मुझसे लेते रहना है।